Hello everyone, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English गया स्टूडेंट। कल के वीडियो में मैंने एसएससी के द्वारा कंडक्टेड CHSL सेट प्रैक्टिस दिया था, उसी का आज एक हिस्सा क्लोज टेस्ट के 2 पैसेजेस मैं आपको दे रहा हूं। इनको एग्जामिनेशन के पहले बढ़िया से रिवाइज करें और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप में से जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। क्लोज टेस्ट पैसेज नंबर 1, इसमें ब्लैंक स्पेस में एक नंबर दिया गया है और हर नंबर पे 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चारों वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़ें और जो सबसे निकट का एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, वर्ड होगा, उसे मार्क कर दें। बेगर्स हैव फाउंड ए न्यू वे ऑफ मेकिंग मनी। दे सीक। बेगर्स क्या चाहते हैं? बेगर्स हमसे भिक्षा चाहते हैं और भिक्षा की इंग्लिश इक्विवेलेंट आपको फर्स्ट के चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए डोनेशन है, जो कि दान होता है, किसी संस्था वगैरह को कुछ निर्माण के लिए हम लोग देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका लोन, ये कर्ज है। भिखारी डोनेशन नहीं चाहता, भिखारी लोन नहीं चाहता। ऑप्शन नंबर सी आल्म्स है, जिसका मीनिंग होता है भिक्षा। ये आपका सही ऑप्शन पकड़ा गया। जैसे ही सही ऑप्शन पकड़ा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मार्क कर दे ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में आपका सही ऑप्शन नंबर सी जाएगा, आल्म्स। आगे बढ़े कैसे? तो शीक आल्म्स वाया एसएमएस के जरिए रिक्वेस्टिंग टू क्रेडिट सम्स फ्रॉम ₹10 to 100। इसका मतलब ये दायरा बता रहा है, और जब भी दायरा होता है तो उसके लिए रेंज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आपके आंसर नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी रेंजिंग है। दिस इज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सो रेंजिंग फ्रॉम ₹10 to ₹100। आगे बढ़े। दे एक्सप्लेन देयर। ये अपना आपको समझाते हैं भाई बेगर्स के पास क्या होगा। आइए आंसर नंबर 3 के ऑप्शंस को देखें। नंबर 1 प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, टास्क, ड्यूटी। भाई डिफिकल्टी इनको होगी नहीं, टास्क इनका होगा नहीं, ड्यूटी इनकी होगी नहीं, इनकी समस्या होगी, इनकी परेशानी होगी, एंड दैट इज प्रॉब्लम। आंसर नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही बैठ रहा है। आगे बढ़िए। They explain their problem and end the message with a statement of, और मैसेज को अंत करते हैं एक खास प्रकार के स्टेटमेंट से। और स्टेटमेंट किस चीज का होगा? आगे बढ़कर थोड़ा देखें। Those who are God fearing, इसका मतलब जिनका ईश्वर में विश्वास या आस्था होगा। आइए विश्वास के लिए आंसर नंबर 4 के ऑप्शन में हम ढूंढें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में एक वर्ड है फेथ। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दे एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम एंड एंड द मैसेज विद ए स्टेटमेंट ऑफ फेथ। क्या स्टेटमेंट देते हैं? दोज हु आर गॉड फियरिंग विल डेफिनेटली ब्लैंक स्पेस टू देयर रिक्वेस्ट। बट इनके रिक्वेस्ट का जवाब देंगे। जवाब देने के लिए आंसर नंबर 4 में, आंसर नंबर 5 में आपके पास सही शब्द है ध्यान देने के लिए ऑप्शन नंबर बी। Those who are God fearing will definitely heed to their request। इनके रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे एंड विल बी हीप्ड विथ, और ध्यान जब देंगे ईश्वर में आस्था रखकर तो उनकी इच्छा होगी कि हम देंगे इनको भिक्षा तो ये हमें आशीर्वाद देंगे। तो आपका आंसर नंबर 6 में राइट वर्ड है नंबर सी, ब्लेसिंग्स। इस तरह से आप छांटेंगे स्टूडेंट्स, बहुत बारीकी से आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सुविधा होगी।
will be heaped with blessings as a reward for their good. सातवां ब्लैंक स्पेस, सातवां आंसर में हम ऑप्शंस को देखें। डीड अच्छे काज के लिए, वर्क आप कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, टास्क जो आपको असाइन किया जाता है, डीड जॉब कोई काम नौकरी के लिए होता है। राइट आंसर 7 का नंबर ए जा रहा है, गुड डीड, अच्छे काम, शुभ कर्म। दिस इज द राइट आंसर। सो ब्लैंक स्पेस नंबर 7 में राइट वर्ड आपका ऑप्शन नंबर ए डीड चला गया। आगे बढ़िए। गुड डीड, मेनी ऑल्सो सेंड हेवनली पिक्चर्स ऑफ, और बहुत से अधिकारी आपको एसएमएस के जरिए स्वर्ग का नैसर्गिक तस्वीर भेजते हैं। तो तस्वीर किस चीज का भेजेंगे? तो आंसर नंबर 8 के ऑप्शन को देखिए, रिवर, नदी का नहीं भेजेंगे। पैराडाइज स्वर्ग, हर व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए उत्सुक रहता है मरने के बाद। पैराडाइज, हेल में कोई जाना नहीं चाहता, गार्डन का यहाँ कोई तुक नहीं। सो राइट ऑप्शन नंबर 8 में आपका बी जा रहा है, पैराडाइज, स्वर्ग। आइए आगे बढ़े नंबर 9 की ओर। क्वाइट ए फ्यू पीपल, कुछ कम लोग, ब्लैंक स्पेस नंबर 9 एंड गिव अवे, इसका मतलब ये जवाब देते हैं भाई, उनके द्वारा जो किया गया मांग है उसके प्रति ये अपनी उत्सुकता दिखाते हैं, और उसके लिए आंसर नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी, रिस्पॉन्ड, इज द करेक्ट वर्ड। एंड रिस्पॉन्ड, क्वाइट ए फ्यू पीपल रिस्पॉन्ड एंड गिव अवे अल्स, इसका जवाब देते हैं और भिक्षा भेज देते हैं। दे, ब्लैंक स्पेस नंबर 10, दैट दे आर गिविंग, जब कोई उनको टोकता है कि भाई आपने एसएमएस के जवाब में आपने उसको 10 रुपए से लेकर 100 के बीच में पैसा क्यों दिया, तो इसके लिए वो तर्क देते हैं। यस, विचार नहीं करते, विश्वास नहीं करते, विश्वास तो किया तभी दिया, इमेजिन, कल्पना नहीं करते, वो तर्क देते हैं। सो राइट ऑप्शन नंबर 10 में ए जा रहा है, आर्ग्यू। दे आर्ग्यू दैट दे आर गिविंग मनी इन द नेम ऑफ गॉड, ये तर्क देते हैं कि वो ये पैसा जो भेज रहे हैं भिखारी को, वो ईश्वर के नाम पर दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हू द रिसीवर इज, बिना इस बात पर विचार किए कि पैसा पाने वाला कौन है। Now come to close test number 2. इस पैसेज में 5 ब्लैंक स्पेसेस हैं और हर आंसर नंबर में 4 ऑप्शंस हैं, जैसा हर क्लोज टेस्ट में होता है। इसे ध्यान से पढ़ें। लेफ्ट हैंडेड पर्सन्स कैन डू सर्टेन थिंग्स बेटर देन दोज हु आर राइट हैंडेड। जो वाम हस्त से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कुछ सर्टेन थिंग्स होते हैं जो राइट हैंड से काम करने वाले व्यक्ति से बेहतर करते हैं। दे जनरली फाइंड इट मोर, ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के लिए आंसर नंबर 1 में जाइए। चूंकि ये लेफ्ट हैंडेड है तो भाई इनके लिए इजी होगा नहीं, रिजिड एक स्वभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको तय करना है, ऑप्शन बी डिफिकल्ट और ऑप्शन सी हार्ड। डिफिकल्ट का मतलब होता है वो मुश्किल होता है, लगभग असंभव जैसा होता है। हार्ड का मतलब होता है उस चीज को करने में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। पर लेफ्ट हैंडेड के लिए हार्ड नहीं बल्कि वो कठिनाई का सामना करेंगे वो। सो राइट ऑप्शन आपका नंबर बी जा रहा है, डिफिकल्ट। ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस को। सो दे जनरली फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू लर्न लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स बट हैव एन एडवांटेज व्हेन इट टू म्यूजिक। आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के लिए आंसर नंबर 2 में चले हम लोग। ऑप्शंस बहुत आसान है छांटना, क्योंकि ये जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है। इसकी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट है व्हेन इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्रिया मेन वर्ब नंबर 5 होगी। आंसर आसानी से पकड़ा गया। आंसर नंबर सी कम्स व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक और स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंट वेज का प्रयोग करना होगा, कभी आगे के शब्द से, कभी पीछे के वर्ड से, कभी वर्ब फॉर्म से। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा।
चलिए आगे चलते हैं। आपका ब्लैंक स्पेस नंबर 2 का काम पूरा हुआ। व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक और स्पोर्ट्स, रिसेंट रिसर्च दिखलाते हैं दैट द रीजन फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 3 और राइट हैंडेडनेस, जब राइट हैंडेडनेस आपके सामने आ चुका है तो बचा लेफ्ट। कितना आसान है। सो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के लिए आंसर नंबर 3 में चले। राइट आंसर आपका नंबर ए पकड़ा है लेफ्ट। You will feel very easy to do such things. So the recent research shows that the reason for left or right-handedness and the qualities, blank space number 4 के बाद go verb आ रहा है, antecedent qualities है, इसका मतलब यहाँ relative pronoun की जरूरत है। The qualities definite है, relative pronouns which होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आंसर नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए 2 ये रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, दी रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं। हु के लिए एंटीसीडेंट ह्यूमन थिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ नॉन ह्यूमन थिंग क्वालिटीज है जिसके लिए विच एप्रोप्रिएट होता, बिकॉज ये डेफिनेट है द क्वालिटीज, लेकिन हमारे पास विच है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द करेक्ट वर्ड। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन blank space number 4 is that the qualities that go with each of these lie in differences। अंतर में ये हो सकता है, ये संभावना बता रहा है। प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास मॉडल वर्ब ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, में। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस पूरा हो गया। ईच ऑफ दीज में लाई इन डिफरेंसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।